काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल हो गए, लेकिन ये बन के आया है, कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरा सूट है और ये अच्छा जी, हम तीनों मेरे और उसके तो ट्विनिंग हो गई है। अभी कोई डिनर या कोई चीज़ होती है ना, या रुबाब इंटीरियर की जो कैंडल स्टैंड्स और ये सब चीज़ें अलग से उसकी तारीफ होती है। इस रिंग में एक्चुअली ना ये है, कैसे दिखाऊं, ये 4 रिंग्स है। नवीद संभालता है, खिलारा भी नवीद डालता है, चम्मच गिने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ना सबसे बड़ा काम ये होता है कि पार्टी वगैरह तो हो जाती है, उसके बाद पार्टी जब हो रही होती है ना तो आप ताज़े शादियों बाद सुना ताज़े आप लाते हैं, निकालते हैं बर्तन फ्रेश, वो ठीक रहता है। लेकिन फिर उनको संभालना, आमिर इधर आए, ये लाउंज में ले जाए, लेकिन उनको संभाल और सब कुछ। तो नवीद की बहुत बड़ी बात है, ये अपनी तारीफ ठीक कर रहा है कि नवीद बता दो तुम चम्मच गिन के रखता है हर दफ़ा। और माशाल्लाह मेरा ये जो है कटलरी वाले मेरे 2 सेट्स हैं। एक तो है वेडिंग गिफ्ट, जिसको बोलते हैं सब वेडिंग गिफ्ट, मैं कुछ और बोलती हूँ, वो है। और दूसरा हम लोगों ने लिया था एक, अच्छा तो वो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उसको गिन के हर दफ़ा रखता है, तो वो बोलते हैं लीजिए उधर ले जाना, ठीक है ना, लाओ मुझे तो। अच्छा, ये आ गया चम्मच काटे, इनको रखा हुआ नवीद ने शान शौकत से। गलत ये तुमने रखा है कि नहीं मैंने नहीं, किसने रखा है? तुमने शाद को क्यों दिया? नहीं तो रखा, मेरे साथ ही चीज़ें संभाल दी थी, मैं तो संभालता था। सारी तो टेबल साफ कर ली, ये दो ना साफ कर ले। आमिर ये भी उठा ले। अच्छा, टेबल साफ करके रखे थे नवीद जी। ये बिल्कुल रुबाब इंटीरियर्स के इंस्टाग्राम लिंक में साथ आपके शेयर कर दूंगी। और इतने खूबसूरत, जब भी कोई डिनर या कोई चीज़ होती है ना, या रुबाब इंटीरियर की जो कैंडल स्टैंड्स और ये सब चीज़ें अलग से उसकी तारीफ होती है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि जो रुबाब बाजी है ना, वो बचपन से मेरी आइडियल, जिनसे मैं चीज़ें लेती हूँ। मैंने अगर मेरे में कोई भी चीज़ बात इस जैसी नज़र आती है तो उसमें कहीं ना कहीं रुबिया रुबाब बाजी का बहुत बड़ा दखल है। हम लोग जब छोटे थे ना तो हम चुप करके रुबाब बाजी को कॉपी कर रहे होते थे। अच्छा वो ये करती है मुझे। अच्छा, एक और इंसान को भी मैंने बहुत कॉपी किया इंटीरियर में, बिल्कुल नहीं, शबाना, मेरी कज़न शबाना भी बड़ा अच्छा करती थी। तो शबाना भी चुप करके जो चीज़ें यूँ बस ऐसे कुछ हिला देती थी ना, उसमें भी बड़ा स्टाइल आता था। शबाना भी एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह, उसका उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स है मानास ब्यूटी। और अगर आपने बहुत ब्यूटीफुल होना है तो आप उसकी 2-3 चीज़ें तो ज़रूर ऑर्डर करके आप यूज़ करके देखिए, मैं क्योंकि करती हूँ। अच्छा, इसका नहीं बताया किसका? हाँ, वो इसकी बहुत आमिर का टिशू ले आए कर दे साथ ही तरह। ये बेटा ये उठा लो वाइट वाले, ये अंदर स्ट्रेट करके रख दो, ये ले जाओ मैक्स अंदर, वो जो नहीं है सेंटर वाले दराज है उसका। मेरे फ्लावर्स मैं ऑर्डर करने लगी हूँ, और क्योंकि ईद के जोड़े के साथ एक फूल मैं ये सबको गिफ्ट कर दूँगी, मतलब जिनको मैंने गिफ्ट करना है उनको कर दूँगी। ये तो मैंने मेरी बर्फियाँ उधर नहीं पड़ी हुई, ये बर्फियाँ मेरी लाउंज की हैं, ये लाउंज में जा रही हैं, ये खाली सेटिंग के लिए आई थी इधर। अब हमें चेयर्स भी करते हैं, प्लेट्स भी करती थी। और अच्छा वो नीचे वाली अलमारी में रहता है देखने वाला मेरा, वो जो डिशेस सर्विंग डिशेस जो निकाली थी। ठीक है, अब ये हम इसके ऊपर आ गया। हाँ एक सेकंड में ट्राई, आमिर ठीक कह रहा है, ट्राई करने दो मुझे। हाँ आमिर हो रहा है। अच्छा, ये भी मेरी अम्मी के टाइम का है, वेडिंग गिफ्ट नहीं है ये, जब अम्मी चली गई थी ना तो वो, चलो जी ये हो गया हमारी, ठीक है। अच्छा हाँ, कल जो पोटैटोज़ और वो बचे थे ना,
तो नवीद ने ऐसे तड़के अब डाल के नवीद तुमने बहुत मज़े का बनाया है इसको, अच्छा। मसाला भून के वो किया है। अच्छा। अब जा रहे हैं रमज़ान शॉपिंग के लिए, आमिर और नवीद, मैं और सादिया घर पर रहेंगे। और मूवी आ गई नेटफ्लिक्स पे, नया शो आ गया है, डब्बा कुछ पता नहीं, अभी नाम बताऊंगी, वो देखूंगी। मैं जा रही हूँ डिनर पे आबिद के साथ, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस्लामाबाद क्लब। और मैं सबसे पहले तो आपको अपना जोड़ा दिखा दूँ जो कि पुराना ही है, मगर पुराना है तो क्या हुआ, मेरा अपना तो है ना। ये शॉल का मैंने बनाया था और ये इस सूट को भी काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल हो गए, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छा सूट है मेरा और मैं इसको बहुत प्राउडली बार बार पहन भी लेती हूँ। अच्छा जी, बाहर राशन गए थे इन सब लोगों को लेके बाहर, सॉरी इम्तियाज़ पे, कि वहाँ से राशन इन सब लोगों को ले दें, मगर इतना रश था कि लोग वापस आ गए। मगर मेरी बहुत प्यारी बहन, अल्लाह ताला उसको अजर दे, उसने राशन भेजा है, मैं दिखाती हूँ। ये राशन भेजा है मेरी बहन ने इनके लिए, और मेरी प्यारी फ्रेंड की तरफ से भी राशन आ रहा है मेरे घर के स्टाफ के लिए, वो नवीद लेने के लिए गया हुआ है। तो हम लोगों का भी रहता है, कुछ और लोगों की तरफ से भी। आमिर अस्सलाम वालेकुम, आमिर को हम साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि उधर पार्किंग बिल्कुल भी मिलेगी, लेकिन बारिश हो रही है। आमिर, ये आपका राशन, ये फूल और ये फूल जो कल डिनर के लिए थे ना, अब मैं ज़रा इनको सेट कर लूँगी कि मतलब क्योंकि वहाँ से डाइनिंग रूम से उठा लाई हूँ, तो या तो अभी सेट करूँगी या वापस आके करूँगी। मैं शो देख रही थी, डब्बा पता नहीं कल्ट्रेट कुछ। मैं बिल्कुल रेडी होके तैयार होके बैठ गई हूँ, आबिद का वेट कर रही हूँ। आबिद आते हैं तो फिर हम निकलते हैं। पता आजकल ये मुझे ट्रेंड बहुत अच्छा लगता है, थोड़े से अर्ली डिनर का जो होता है ना, क्योंकि रात को फिर मुझे बहुत ही हैवीनेस सी भी हो जाती है लेट खाना खा के, तो वो ठीक है बात। और दूसरी बात ये है कि मगरिब की अजान होगी, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ। अल्लाह ताला कल परसों इस वक्त मगरिब के अजान पे हम लोग रोज़ा खोल रहे होंगे। अल्लाह ताला खैर खैरियत से रमज़ानुल मुबारक हमारा गुजारे। तो पहले नमाज़ पढ़ूँ, फिर आती हूँ आप लोग के पास। मेरी फ्रेंड की तरफ से भी आ गया राशन का है, बाहर है। अच्छा, ये दरवाज़ा बंद कर दो बेटा। सच्चे देखो मगरिब की अजान हो गई है, अभी मैंने नमाज बस स्टार्ट ही की थी। कहाँ है? तो वेट कर रहे हैं हम लोग, मैं और आबिद पहुँच गए। आज वही दोबारा कौन सी क्रिकेट टीम गुल खिला के वापस आ रही है हमारी, तो रास्ते फिर दोबारा बंद ही हैं इस्लामाबाद क्लब में और आबिद पहुँच के। कहना ये था, इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बहुत सारे आ रहे हैं वो मैसेजेस के पर्दा बिरयानी की रेसिपी दोबारा बता दें, तो बहुत जल्दी मैं बताऊंगी पर्दा बिरयानी। अब कल परसों बना लेते हैं, अफ्तारी में किसी टाइम हम बना लेंगे इंशाल्लाह ताला पर्दा बिरयानी, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। वापस आई हूँ और सादिया के बच्चों के कपड़े माशाल्लाह मैंने दे दिए हैं। आज मैंने सारी अपनी अम्मी की ज्वेलरी पहनी है, पर्ल्स का हार भी अम्मी का और ब्रोच भी अम्मी का। अच्छा, मैंने सादिया के अलायना आयरा के कपड़े सिलने को दे दिए हैं माशाल्लाह से, और सादिया का सूट भी बनने को दे दिया है, जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में दिखाया था, रिकॉर्ड आज किया था। और मेरी एक और फ्रेंड, उसके जो कपड़े हैं वो बन के आए हैं। मैं ज़रा से आपको दिखा दूँ कि क्या क्या है। और इंशाल्लाह कल होगी सहरी, और अभी मैं रिकॉर्ड करूँगी रील। जैन और मरियम को अल्लाह मियां सदा खुश रखे, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो वो मैं छोटी सी रील वो रिकॉर्ड करूँगी, उनके मतलब बनाऊँगी उनकी पिक्चर्स जो मेरे पास अवेलेबल है, ये 1-2 काम करूँगी। अच्छा, मैं आपको पहले सूट दिखा। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड, उसके ये देखें, उससे कुर्ते टाइप सिलवाएं। एक ये बन के आया है, ये बन के आया है, कितना प्यारा लग रहा है, ये पूरा सूट है। और ये अच्छा जी, हम तीनों, मेरे और उसके तो ट्विनिंग हो गई है बहुत ज़बरदस्त सी बहुत सारे दिनों की। इनका आगाज़ भी चाय से होता है, हम सबका होता है, मेरा तो होता है स्पेशली, और दिन का अख्ताम भी मैं चाय से ही करती हूँ। खुशी गमी ना मैं चाय से ही मनाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, मेरा घर आके जो ना एक फेवरेट जो टाइम गुजरता है वो, और बहुत रिलैक्स करने का, लाइक अपने आप को अनवाइंड करने का मेरा तरीका है टू हैव अ कप ऑफ टी।
इवन ऑल बाय माई सेल्फ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ बहुत कोई कंपनी हो। जैसा मैं उस दिन कोई मुझे कह रही थी कि जब तक कोई 7-9 में चाय नहीं पी सकती, तो मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अकेली भी बड़े मज़े से चाय पीती हूँ। तो चाय का कप जो है ना, वो मेरा एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड है। चाय के कप के साथ मैं बड़ी खुश भी रहती हूँ। अच्छा जी, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे काम हैं जो कि आपको बाकी सब चीज़ों से, बाकी सब लोगों से डिफरेंट कर सकते हैं, अगर आप उन चीज़ों को, उन तरीक़ों, अच्छे तरीके से वो काम या उस चीज़ को करें तो। लेकिन ये कि उसके थोड़ा सा थॉटफुल होना चाहिए और थोड़ा सा उस चीज़ को करने का पैशन। कोई काम भी जो भी आप ऐसे करेंगे ना, बस सर से उतारेंगे, तो वो फिर आपका वो पता चलेगा कि बस ये ऐसे ही चला हुआ है। तो ज़िंदगी गुजारने का भी यही तरीका मुझे अच्छा लगता है, घर बार का और बाकी चीज़ों का भी, कि दिल से काम किया जाए, वो नज़र आता है। मैं एक्चुअली पहले करती थी हाफ हार्टेडली भी, कभी कभी कोई चीज़ ले लेती थी, अंडर प्रेशर आ जाती थी। जो आबिद ने कह दिया, बाकी किसी ने कह, आबिद खैर ठीक मशवरा देते हैं, उन्हें पता होता है घर की चीज़ों का एग्जैक्ट, लेकिन मतलब जैसे किसी ने कह दिया कि ये बड़ा अच्छा है या कुछ, तो मैं ले लेती थी। अब मुझे समझ आया कि कोई 1 रुपया भी जो आप इस तरह से लें, हाफ हार्टेडली कोई चीज़ लें और जो अच्छी ना हो, तो वो आपके सर पे चढ़ के वो बैठ जाती है, हर वक्त आपको नज़र आ रही होती है और आपको समझ ही नहीं आता मैंने इसके साथ क्या करना है। यही बात मेरी अंगूठी की है। जो सब लोग कह रहे थे ना अपनी रिंग की कहानी सुनाए, तो मैं छोटी सी मुख्तसर सी अभी बता देती हूँ, क्योंकि वैसे मैंने पूरा व्लॉग एक रिंग की कहानी पे किया हुआ, लेकिन अभी छोटी सी बात आपको 1-2 बता दूँ। रात वाली चाय है ना, वो मैं लेकर आती हूँ इस वाली बास्केट में, क्योंकि रात को नवीद वगैरह कोई नहीं होते। और ये मैं बास्केट अपनी बना के चाय की ऐसे करके चल के, ये मुझे उठानी आसान लगती है। ये देखें, ये मेरी चाय की बास्केट है। ये मैं आराम से उठा के किचन से ऐसे करके चलते हुए ले आती हूँ, क्योंकि और इस तरह रख लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन होता है, या तो मैं अपने बच्चों से, या मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मैं रात को अक्सर बात करती हूँ, उससे मैं बात कर, यूजुअली बच्चों से बात करती हूँ, तो फिर आसानी से उसको मैं उठा लेती हूँ। अच्छा जी, बात हो रही थी अंगूठी की, भूली नहीं हूँ मैं। चाय के साथ बैठ के बात करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया चाय मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा जी, ये मेरी रिंग। और जो लोग ये सब कहते हैं ना, क्या ये रियल ये है, रियल वो है, ये वो, तो ये इस रिंग में एक्चुअली ना, ये है, कैसे दिखाऊं, ये 4 रिंग्स है, ये देखें, ठीक है। और इसमें एक ही बड़ा डायमंड है। मेरे लिए मेरी कुल कायनात ही अंगूठी है। मैंने कोई ज्वेलरी ना भी पहनी हो, अगर ये मैं पहनूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बिल्कुल ड्रेस्ड हूँ और मुझे और कोई ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कहानी ऐसी है कुछ कि जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मुझे मुँह दिखाई में आबिद डायमंड की रिंग दें। तो आबिद ने मुझे दिया एक गोल्ड का सेट दिया, तो मुझे वो अच्छा लगा। लेकिन मैंने आबिद को वो, क्योंकि आबिद की अम्मी वगैरह ने सब ने कहा था कि गोल्ड का सेट अच्छा होता है, तो वो दे दिया। तो लेकिन मैंने आबिद को कहा मुझे रिंग का शौक़ है। तो खैर अगले दिन हम लोग गए, और उस ज़माने में एक क्लस्टर टाइप का ना एक होता था रिंग, डायमंड्स बहुत सारे लगे होते थे, वैसे लेकर आई मैं। पटियाला डायमंड से ही लेकर आई, क्योंकि पटियाला शाहिद भाई वगैरह वो हमारे उनके साथ रिलेटिव्स भी हैं, और हम लोग ज्वेलरी वगैरह उन्हीं से लेते होते थे पहले। मेरी अम्मी की शादी की सब ज्वेलरी वहीं से आई थी। एनीवेज, तो वहाँ से हम लोगों ने जाके रिंग ली, जो कि मुझे बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लगी। उस ज़माने में वही रिंग्स होती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, और मुझे ना शौक़ हुआ कि मैं 1 कैरेट 2 कैरेट इस तरह वाली रिंग लूँ। लेकिन शादी के बाद ऑलमोस्ट, मतलब ये रिंग मैंने लिया है एग्जैक्ट 11 साल पहले। उसके बाद आबिद ने कुछ अरसे के बाद आबिद ने मुझे 2014 में, कुछ तो नहीं काफ़ी सालों के बाद, कुछ ऐसा टाइम आया कि आबिद ने मुझे कहा कि तुमने क्या लेना है, कोई एक चीज़ तुम ले लो। तो मैंने आबिद से कहा कि मुझे रिंग चाहिए इस तरह की, जो कि ये है। तो
इट वॉजेंट ईजी टू बाय दिस, क्योंकि इतने में गोल्ड के सेट्स भी आते थे। बहुत ज़्यादा हुआ कि गोल्ड का सेट ले लें या गोल्ड ले लें, क्योंकि उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती रहती है, डायमंड की प्राइस इतनी नहीं बढ़ती। तो फॉर पीपल लाइक मी, हमारे लिए इतने इन्वेस्ट करना पैसे और कोई मतलब उस वक्त मैंने कर लिए, लेकिन मैं हर दफ़ा हर गोल्ड की चीज़ इतने की नहीं ले सकती थी। मुझे रिंग जो चाहिए थी वो इतनी ऐसी ही चाहिए थी जो कि उस अमाउंट की मिल रही थी। तो इसमें 1.8 कैरेट डायमंड है और ये मैंने नौरतन कराची से लिया था, और जो कि मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड बुशरा का ज्वेलर था। बुशरा ने मुझे कहा कि तुम कराची आ जाओ, और मैं बड़ा इधर उधर देख रही कि कहाँ से लूँ क्या। और उस वक्त हम लोग मैं बाहर रहती थी, पाकिस्तान में नहीं थी। तो खैर मैं वापस इधर आई, कराची गई, वहाँ से मैंने ये रिंग ले ली, और तब से अब तक यही रिंग मेरे साथ होती है, हर वक्त होती है। और अब वो बच्चियां जो कि जिनकी अभी शादी हो रही है, अगर वो फ़ौरन ही चाहें कि उनके हस्बैंड उनको फ़ौरन ही ऐसा कुछ लेके दे दे, तो बेटा इसके लिए वेट करना पड़ता है। शादी के बाद आपको 20-25 साल अपने हस्बैंड के साथ गुजारने होते हैं, हंसी खुशी, उसका ऊंच नीच और उसका बहुत सारा ऐसा वक्त देखना होता है, खुशी गमी साथ गुजारते हैं। उसके बाद आपको ऐसी रिंग मिलती है, लेकिन फ़ौरन भी मिल सकती है कोई। अच्छा, अगर आपको फ़ौरन भी मिल जाए 2 कैरेट की डायमंड की रिंग तो खैर है, थोड़ी देर से बाद आप और ले लेना, फिर आप और ले लेना, फिर आप और ले लेना, इसी का नाम ज़िंदगी है। लेकिन ऐसा ऐसा ग्रेजुअली इंसान को मेहनत करके ऊपर जाना होता है, अचानक नहीं कुछ भी होता। मज़ा भी इसी में आता है कि लाइफ में आप थोड़ा सा स्ट्रगल करें, दोनों एक दूसरे के साथ मिल के चलें और उसके बाद आप चीज़ें लें। मुझे पता है ये स्टोरी पूरी नहीं है, मेरी अंगूठी की कहानी अधूरी कहानी है ये। इसके बाद मैं व्लॉग पूरा करूँगी, तब तक मैं आपको बाय करती हूँ इस रिंग के साथ। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जब आप पहन लेते हैं तो आपको लगता है कि आप ड्रेस्ड हैं और आप अच्छे लग रहे हैं। ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कीजिएगा मेरी वीडियो के बाद। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो इसलिए कि वही मैं बात हर दफ़ा कहती हूँ कि एम्पावर करें लेडीज़ को भी, उनको स्पेशली जो घरों से साफ़ सुथरा और अच्छा काम कर रही हैं और विदाउट प्रैंक्स कर रही हैं। तो उनमें से एक मैं हूँ, जो कि मैं अपने घर की बातें आपसे करूँगी, घर की बातें ही करती हूँ। जो कुछ सीखा है ज़िंदगी ने, जो कुछ मुझे सिखाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह।